नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सबके सामने आ गया। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ इस समय 202 सीट जीतकर बिहार में तबाही मचा दी और महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। और जिस तरीके से महागठबंधन को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई तीसरा आता जो उप मुख्यमंत्री बनता, लेकिन ये सब उम्मीदें टूट गई। बीजेपी एनडीए मतलब बीजेपी के साथ वाली जदयू, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, राष्ट्रीय लोकतंत्र मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी, पांच पांडवों की पार्टी ने बिहार के अंदर जो तबाही मचाई, इसका असर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर साफ देखा जा रहा है। देखिए, आइए लालू प्रसाद परिवार के अंदर पहले तो तेज प्रताप बेदखल हुए, अब रोहिणी ने फैमिली के अंदर छोड़ दी ऐसे कलेश कि लालू प्रसाद यादव की परिवार की, आइए आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार का संकट बढ़ा दिया है। बेटी रोहिणी आचार्य ने स्वयं को इस परिवार और राजद से अलग कर लिया है। इसे खराब परिणाम का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। शुक्रवार की सुबह जब मतगणना शुरू हो रही थी तो परिवार के एक एक सदस्य को उम्मीद थी और वो इसी उम्मीद में बैठे थे कि शाम तक सत्ता घर में आएगी। लेकिन मतगणना में तेजी के साथ ही बुरी खबरों की बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र राघोपुर में लगातार पिछड़ रहे थे। बड़े पुत्र तेज प्रताप चुनाव हार गए थे और महागठबंधन सत्ता से बहुत दूर रह गया था। देर रात यह अच्छी खबर आई कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हार के कारण तेज प्रताप यादव मायूस हो गए हैं। फिर शनिवार को एक और बुरी खबर आई। राजद सुप्रीमो को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी यादव ने परिवार और राजद से नाता तोड़ लिया। यह परिवार के दूसरे सदस्य के अलगाव की खबर है। इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और दल से बेदखल कर दिया था। रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिणी बेहद दुखी है। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए तेजस्वी यादव के परम मित्र और राज्यसभा के सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर पार्टी और परिवार से अलगाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं संजय यादव और रमीज के कहने पर ऐसा कर रही हूं। रमीज उत्तर प्रदेश के हैं और संजय यादव की टीम के सदस्य हैं। रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता बस इतनी भर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा से राजद की उम्मीदवार थी और वो चुनाव हार गई थी। विधानसभा चुनाव में वह राघोपुर गई थी। उन्होंने तेजस्वी के लिए वोट मांगा था। वह तेज प्रताप के लिए महुआ नहीं गई, लेकिन उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। जब से बिहार के अंदर महागठबंधन चुनाव हारा है तो आंतरिक कलह भी सामने आ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी के लोग मुकेश सहनी पर यह कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमारे जात के नाम पर वोट लेकर उनके अंदर बस इतनी इच्छा थी कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं। और राजद के जो कार्यकर्ता थे और जो राजद के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि आपको जंगल राज फिर से लाना था तो लाते, लेकिन आपने जो मंचों से बच्चों के हाथ में कट्टा दे दिया, बोल दिया रंगदारी करेंगे, बलात्कार की घटनाएं जबरदस्त करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको उठाएंगे, ये सब जो आपका बयान वायरल हुआ और बीजेपी ने आपके इन्हीं बयानों को पकड़ा। ये सब बातें राजद के रणनीतिकार बता रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ये सब बातें बताई कि आप अपनी वजह से आ रहे हैं, आप अपनी बातों पर जोर नहीं दे पाए, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पाए। और लालू प्रसाद यादव के नाम का एक जो जादू था वो तेज प्रताप के अंदर था। आपने तेज प्रताप को पार्टी से अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया। इसका जनता के बीच में बहुत बुरा संदेश गया।
ये वहां के लोग कह रहे हैं और राजद के लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि लालू का जो परिवार था वो भी तेज प्रताप को बाहर किए जाने का विरोध कर रहा था, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। और यही कारण है आज एक बार फिर लालू परिवार का एक और सदस्य जो लालू को अपना किडनी दान दे दिया था, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य परिवार से अलग हो गई। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए शो के साथ सोमवार को आप सबके साथ, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। आपको एक ऐसे शो की तरफ ले चलेंगे जो आपसे जुड़ा होगा, लेकिन आपको बता दूं ये राजनीति से ही जुड़ा होगा।